Welcome to this video on system design. Today we are going to design a real world system, online movie ticket booking system. Mostly हम सब ने use करा होगा like Book My Show to book a movie ticket. So it's a digital platform like where user can search for movies, select the show times and choose seats and book their tickets. So now let's see the functional requirements. First is the user management कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़र को ऑनबोर्ड करा सकें. देन यूज़र जो है शो और मूवी को ब्राउज कर सके हमारे प्लेटफॉर्म पे. नेक्स्ट इज थिएटर एंड स्क्रीन मैनेजमेंट. सो जो भी थिएटर के ओनर हैं या एडमिन्स कैन ऐड एडिट डिलीट द थिएटर्स स्क्रीन्स या जो ऑडिटोरियम्स होते हैं. सो मैं यहाँ पे स्क्रीन्स बोल रहा हूँ. एंड द सीट लेआउट की टाइप ऑफ जो भी सीट कैटेगरीज है सिल्वर गोल्ड या प्लैटिनम, तो उनके पास दे हैव द एक्सेस टू मॉडिफाई दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज सीट सिलेक्शन कि यूजर कैन सी द सीट लेआउट फॉर द सिलेक्टेड शो. जो भी अवेलेबल सीट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शो वो देख पाए एंड दे कैन इनिशिएट द बुकिंग. नाउ आफ्टर यूजर हैज सेलेक्टेड देयर डिजायर्ड सीट सो दे कैन इनिशिएट द बुकिंग एंड जो हमारा सिस्टम है वो टिकट भी जनरेट कर दे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट जो भी उन्होंने बुकिंग इनिशिएट करा है. सो हेयर अ मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वुड बी कि कोई भी डबल बुकिंग ना हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सीट एंड यूजर इज एबल टू मेक द पेमेंट्स सिक्योरली. एंड जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तो हमारा एप्लीकेशन एक टिकट जनरेट कर पाए यूजर के लिए. एंड द नेक्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट वुड बी लाइक कि पेमेंट इंटीग्रेटेड हो थर्ड पार्टी हमारे सिस्टम के साथ ताकि यूजर इजीली और सिक्योरली पेमेंट कर पाए. एंड द सिस्टम शुड हैंडल द पेमेंट सक्सेस एंड फेलियर कॉल बैक्स एज वेल. And next requirement is notification that our service should have the capability to send the notification or any confirmation messages on booking or to the user via email or SMS. और QR कोड भी हम उनको नोटिफिकेशन में भेज सकते हैं ऑन व्हाट्सएप और SMS फॉर द एंट्री. एंड नेक्स्ट इज बुकिंग हिस्ट्री कि यूज़र जो है अपने पास्ट बुकिंग्स को देख सकते हैं, टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं या इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज एडमिन पैनल कि एडमिन शुड हैव द कैपेबिलिटी कि वो मूवी शो टाइम या जो स्क्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग सीट लेआउट है उन सब को वो मैनेज कर सकें. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect for designing a system. So first for designing an online movie ticket booking system would be the performance कि system should support at least 10K concurrent users without a noticeable latency. जो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं जितने भी यूज़र आ सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ शो और अ मूवी जब लगेगी कि हो सकता है कि एक सिचुएशन में इतने कंकरेंट यूज़र्स आ जाएं. सो वी शुड हैव दिस नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट कि ऐसा कुछ सिस्टम हमें लेटरली वी शुड वांट कि इतने कैपेबिलिटीज़ हमारे सिस्टम हैंडल कर सकें. एंड जो सीट बुकिंग है या सर्च कैपेबिलिटी है उसकी लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए काइंड ऑफ. सो परफॉर्मेंस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आवर सिस्टम एंड द स्केलेबिलिटी ऑल्सो कि जब हाई ट्रैक ड्यूरिंग ब्लॉकबस्टर रिलीजेस तो वो हमारा सिस्टम झेल पाए. एंड नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी कि सिस्टम एटलीस्ट अवेलेबल हो, फेलियर मैकेनिज्म्स हो हमारे पास इनफ सर्वर्स हो. वी शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि जब ब्लॉकबस्टर्स कोई रिलीज हो रहा है तो हम उसको सर्व कर पाएं. एंड नेक्स्ट वुड बी द सिक्योरिटी एज वेल क्योंकि पेमेंट इन्वॉल्व है राइट. एंड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह सिक्योर हो. सो वी कैन से कि सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सिस्टम का. सो कोई भी सिस्टम डिजाइन अगर हम कर रहे हो तो ये सब हम पॉइंट्स बोल सकते हैं. एंड हेयर वी ऑल्सो नीड द डाटा कंसिस्टेंसी बिकॉज हम सीट बुकिंग की बात कर रहे हैं तो एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट हो, कोई ओवर बुकिंग सीट्स ना हो, ट्रांजेक्शन सही से हो. सो data consistency is also a very important aspect for this kind of system. Next is maintainability कि जो भी हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं सिस्टम इट शुड बी वेरी इजी टू मेंटेन एंड एक्सटेंड. एंड ऑल्सो द यूजिबिलिटी कि जो यूआई हम बना रहे हैं वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे में हो. एंड जो भी हम अपडेट्स दे रहे हैं यूज़र को वाइल सीट बुकिंग वो रियल टाइम कितना मिल रहा है, कोई डिले तो नहीं है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या स्टेल इन्फॉर्मेशन तो यूज़र को पास नहीं हो रही है. एंड नेक्स्ट वी कैन से कि लोकलाइजेशन ऑल्सो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करे. साउथ के लिए जैसे टॉलीवुड है तो वहाँ के लिए अलग लाइक जोन डिपेंडिंग हम सिटी रीजनल वाइज सिस्टम्स बना सकते हैं लैंग्वेज सपोर्टेड एज वेल एज सर्चिंग ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग कि जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके ऑडिट एंड लॉग्स वगैरह सही तरीके से मैट्रिक्स हम मेंटेन कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी ऑन अ वेरी हाई लेवल कि क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हो सकते हैं सिस्टम में एंड हाउ द यूजर जर्नी इज गोइंग टू लुक लाइक. So we'll have a user service which is responsible
for onboarding a user on our platform, and we'll have a admin service which is responsible for managing movie and theaters. So we'll have a movie service. सो दिस विल हैंडल दी मूवीज़ कि जो भी मूवी रिलीज़ हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या रिलीज डेट है, क्या ड्यूरेशन है, कास्ट क्या है, रेटिंग, रिव्यूज़, एंड वील हैव अ थिएटर सर्विस. This will manage the cinema, right? So corresponding to a theater we can have multiple screens or auditoriums कि एक theater के अंदर we can have multiple screen. So let's say screen 1, screen 2. So similarly we can have multiple screen. And एक screen पे we can have multiple show, right? कि morning में 10 to 12 एक show लगा है and 12 to 3 show 2. So हमारे पास corresponding to screen भी multiple show हो सकते हैं. And next we can have a booking service which is responsible for the booking of ticket. So जो user होगा basically they can browse the movie या उस थिएटर के अंदर या उस सिटी के अंदर जो जो थिएटर्स अवेलेबल हैं उसमें कौन कौन सी शो लगी हुई है तो वो ब्राउज कर सकते हैं. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्क्रीन वी कैन हैव अ सीट मैप. सो यूज़र जो है ब्राउज करने के बाद दे कैन सी कि क्या कौन सी सीट अवेलेबल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस शो एंड दे कैन बुक द टिकट फॉर दैट शो. देन वी कैन हैव अ नोटिफिकेशन सिस्टम कि जब बुकिंग कंफर्म हो जाए या रियल टाइम अगर हमें अपडेट देना हो यूज़र को रिगार्डिंग दी अवेलेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ शो सीट या कुछ भी अगर हमें नोटिफाई करना हो सो वी नीड अ नोटिफिकेशन सर्विस. एंड बुकिंग कैन हैव थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, पेमेंट सर्विस वगैरह हम बोल सकते हैं. So now let's see the class level diagram. So first we have the user class which has the user related information and it has the functionality कि वो movie search कर सकता है, ticket book कर सकता है and view the past bookings. Next we have the movie class and it has the movie related information, movie ID, title, genre, language, rating, duration and get details functionality. एंड थिएटर क्लास में हमारे पास थिएटर आईडी है, नेम, एड्रेस एंड सिटी एंड लिस्ट शोज जो कि ये बताएगा कि इस थिएटर में कौन कौन सी शो अभी अवेलेबल है कॉरेस्पॉन्डिंग. सो इनसाइड अ थिएटर वी कैन हैव मल्टीपल स्क्रीन्स, स्क्रीन आईडी, नेम एंड द कैपेसिटी कि जो भी स्क्रीन या ऑडिटोरियम है उसकी क्या कैपेसिटी है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्क्रीन वी कैन हैव अ सीट मैप कि क्या लेआउट है उसका बेसिकली. सो वील हैव द सीट लिस्ट कैटेगरी वाइज की प्लेटिनम में कौन कौन से सीट है, गोल्ड में, सिल्वर में. वी हैव अ सीट क्लास ऑल्सो कि सीट आईडी क्या है, कौन सा रो है, नंबर क्या है कि A01 ऐसा सीट टाइप होता है एंड द सीट टाइप की प्लेटिनम है क्या है. सो वी हैव अ मूवी एंड थिएटर, स्क्रीन, सीट मैप एंड देन सीट. नाउ corresponding to a screen we can have multiple shows, right? So we have a show ID, start time, end time, date, movie की details हो सकते हैं, कौन से auditorium, कौन से screen पे लगी है. And we have this ability कि get available seats corresponding to this show. So we had the static seat map layout corresponding to that screen and screen के corresponding जो भी show लगेगा उसके corresponding हम एक show seat map बना सकते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी corresponding to this show कि क्या सीट अवेलेबिलिटी है अभी, राइट. सो वी कैन हैव द दिस मैप आईडी, शो आईडी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से शो है एंड द सीट स्टेटस मैप ऑल्सो जो भी बुकड हो चुके हैं या अवेलेबल. एंड वी हैव दिस फंक्शनैलिटी बुक सीट्स और गेट अवेलेबल सीट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस शो बेसिकली. So now we have a booking class. So basically, user will initiate a booking corresponding to a show. So booking will have one-to-one relation with a show, and in the booking we'll have the booking ID. So booking में हमें क्या क्या information चाहिए? So booking क्या कर रहा है? User को corresponding to a show link कर रहा है. So we'll have the user information as well as the show information as well as payment information. तो ये तीन चीज़ों को लिंक कर रहा है कि यूज़र जिसने इनिशिएट किया कौन से शो में वो इंटरेस्टेड है और उन्होंने पेमेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है एंड कौन कौन सी सीट सेलेक्ट करा उन्होंने. सो द बुकिंग टाइम, स्टेटस, अमाउंट एंड कैंसिल बुकिंग, बुक टिकट.
So basically we have this booking linked with show one to one, and booking will also have with a seat कि जो भी यूजर ने सीट सेलेक्ट करा होगा, मल्टीपल सीट्स दे कैन सेलेक्ट, so it has a relation with booking as well as the seat, booking and seat basically. Now booking will have a relation with the payment as well. तो पेमेंट विल स्टोर दी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि क्या किस वे में पेमेंट हुआ है, मोड क्या था उनका, एंड ऑल दी अदर इन्फॉर्मेशन, अमाउंट, टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा. And we have the ticket as well, and we can notify this ticket to the user via SMS or on a WhatsApp for the entry. And we have the admin class as well. So admin has the ability जो कि theater को own करते हैं, they can modify the screen के जो corresponding seat layout है corresponding to a show, right, and कौन कौन से show लगने हैं, तो they have this ability. So add movie, add show, update show, delete show. So in an online movie ticket booking system, so the main aspect is कि how you are managing the seat corresponding to a show, कि user को real time में जो भी available seats है corresponding to a show वो दिखे, and how you are ensuring कि कोई भी double booking ना हो corresponding to a seat, कोई भी दो user same seat को book ना कर ले. So now let's see the user journey कि user can browse the movie or a show on our platform, and corresponding to a show जो भी user interested है, we need to give the real time seat availability corresponding to that show. Once the user select कि मैं इस शो के 101 सीट में इंटरेस्टेड हूँ, राइट, इनिशिएट बुकिंग, सो नाउ द सर्विस बेसिकली will check कि whether corresponding to that show this seat is available or somebody already has booked. So we'll check कि ये seat available है. If yes, so we'll pass that request to active reservation service. So the role of the active reservation service is to keep track all the active reservations जो भी user ने booking initiate करी है, and if that seat is not available or can't be booked, या वो seat अभी in progress है booking के, so we send that request to waiting service, and the role of this waiting service is to maintain a FIFO list कि first come first serve, कि अगर सीट अवेलेबल होगा सो जो भी लॉन्गेस्ट वेटिंग यूजर है उसको नोटिफिकेशन जाएगा दैट की सीट इज अवेलेबल एंड नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द बुकिंग. So what happens once the user initiate the booking, we allocate them 5 or 10 minutes, let's say x minutes, to make the payment. So अगर यूजर जो है पेमेंट कंफर्म कर देता है, so we send this notification to the database, so we update in our database कि ये सीट जो है बुक हो गई है, and send the notification to the user for the reservation confirmation. And if they fail to do so within this time range, और अगर वो interested नहीं है अब उस booking में, so after this duration x minutes ये reservation expired हो जाता है, and we also send the update to the user regarding this reservation expiry. एंड जब रिजर्वेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, सो वी सेंड दिस अपडेट टू द वेटिंग सर्विस ऑल्सो, ताकि जो भी लॉन्गेस्ट यूजर वेटिंग है क्यू के अंदर वो इनिशिएट कर सके बुकिंग, अगर जितने डिजायर्ड सीट्स है उस यूजर को उतने सीट्स अवेलेबल है तो. सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि जो भी यूजर यहाँ पे वेटिंग सर्विस में वेट कर रहे हैं वो कब तक वेट करे, हाउ लॉन्ग द वेटिंग यूजर शुड पोल. सो फर्स्ट अप्रोच वुड बी टाइम बेस्ड, कि हम कोई टाइम फ्रेम लगा देते हैं कि उतने में अगर वेटिंग यूजर को सीट मिल पा रहा है तो ठीक है, वरना हम टर्मिनेट कर देंगे उसको. सो लेट्स से हम यहाँ पे जो है 5 मिनट्स देते हैं किसी भी यूजर को टू कंफर्म द बुकिंग. सो हेयर वी कैन गिव 7 और 8 मिनट वेटिंग टाइम, कि लेट्स से कि कोई एक यूजर है जिन्होंने अभी इनिशिएट किया है बुकिंग, सो अनदर यूजर कैन वेट एटलीस्ट 5 मिनट्स और 5 + 1 समथिंग 6 और 7 मिनट्स, कि अगर इस यूजर ने पेमेंट कंफर्म नहीं करा और ये रिजर्वेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, सो दिस यूजर गेट चांस टू बुक दैट सीट, अगर जितने सीट ही उनको चाहिए, अगर वो सारे वैलिडेशंस पास हो रहे हैं तो. एंड दूसरा हम लगा सकते हैं इवेंट बेस्ड भी. मान लेते हैं कि ये लास्ट ही सीट था जो यूजर ने इनिशिएट करा है, एंड अनदर यूजर इज नाउ वेटिंग इन द वेटिंग सर्विस. अगर ये यूजर विद इन दिस टाइम फ्रेम इसको बुकिंग कंफर्म कर देता है और हम हाउसफुल मार्क कर देते हैं इस शो को, सो बेस्ड ऑन हाउसफुल इवेंट ऑल्सो कि कॉरस्पॉन्डिंग एक शो अगर हम हाउसफुल मार्क कर रहे हैं तो जितने भी वेटिंग यूजर्स हैं वो उनका जो रिक्वेस्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन टाइम एंड इवेंट आई बिलीव बोथ वी कैन इम्प्लीमेंट.
सो नाउ वी टॉक अबाउट द डाटाबेस कि हम क्या डाटाबेस यूज करने वाले हैं टू स्टोर ऑल दिस इंफॉर्मेशन. So majorly we are going to use the relational database management, as all these are structured data and we require the relationships and the transactions as well, right? कि हमें join कर सके, उस पे query करना है हमें. And RDBMS also supports the ACID transactions, which ensures the consistency across the transactions. So right, so that is also a very important aspect. That's why majorly I would say कि हमें relational database चाहिए. And we can also say कि master slave architecture लगा देते हैं because we are going to have a large read queries, right? And but we can also think of we can have a NoSQL for having the movie related information, because we are going to have a very huge amount of data corresponding to a movie की reviews, ratings and cast, crews. We can also say कि जो movie का metadata information है we can have relational database for that as well, कि movie का name, description, cast, right, duration, etc. But for the reviews, rating, comments, etc., we definitely use NoSQL. So we should not partition our database by movie ID, because जो भी blockbuster movies होगी will go to the same server, causing the hotspot, causing the overload on that server. Better to partition by show ID, that will spreads the traffic across multiple servers more uniformly. So now let's deep dive that how we can prevent multiple bookings for the same seat. So the first approach is pessimistic locking. Basically, it's locking on a DB row. So this lock is basically held until the current transaction commits या वो rollback हो जाए. So let's say a user is interested in seat ID 101 corresponding to a show. So we'll acquire a lock in the DB for this seat ID. So the pros of this approach that we have a strong consistency, prevents the double booking at the DB level, but there are drawbacks as well कि बहुत ही high traffic में it's not scalable to have locking at the DB level, and it can also lead to deadlocks or slow performance. कि let's say एक user A है which is interested in 101 and 102 seat, and another user B is also interested in the same seat in the same show. ठीक है, यूजर 1 को लॉक मिल जाता है डीबी लेवल पे फॉर दिस सीट, एंड यूजर बी को इसके लिए लॉक मिल जाता है. नाउ बोथ आर वेटिंग फॉर द अदर सीट्स टू गेट लॉक. तो यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, एंड लेटेंसी भी ज़्यादा होती है इस अप्रोच की बिकॉज यू आर हैविंग ऑपरेशंस ऑन द डीबी लेवल. एंड नेक्स्ट अप्रोच इज रिजर्वेशन विद स्टेटस, expiration and cron job. So here corresponding to a seat we can have three status कि ये सीट जो है अवेलेबल है फॉर बुकिंग, और इट इज़ बुक्ड कि पेमेंट हो गया एंड यूज़र ने बुक कर लिया है, और रिजर्व्ड. सो जब भी यूज़र इनिशिएट करेगा बुकिंग corresponding to any seat, so we mark that seat, will update that seat status to reserved with the expiration time of 5 minutes. लेट्स से कि हम उस यूज़र को 5 मिनट्स दे रहे हैं कि अभी जो है सीट हमने आपके लिए रिजर्व कर दिया है कि आप पेमेंट कर दो, एंड देन विल मार्क द स्टेटस टू बुक्ड कि इस यूज़र ने इस सीट को बुक कर लिया है. एंड इफ़ दे फेल टू डू सो कि उस टाइम फ्रेम में उन्होंने पेमेंट नहीं करा और नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बुक दैट सीट, सो विल हैव अ क्रोन जॉब एज वेल, जो कि क्या करेगा, जो भी रिजर्व्ड सीट है जो कि एक्सपायर हो चुका है, जिनका टाइम ग्रेटर देन जो भी टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट्स और 10 मिनट्स सेट किया था, स्टिल उनकी जो स्टेटस है वो बुक नहीं हुआ है, सो इट विल रीसेट ऑल द सीट्स टू अवेलेबल. So the pros of this approach is easy to implement and works well for the moderate traffic. But if we see the drawbacks, that delay depends on cron job interval. User might see the reserved seats as unavailable even if it is expired until the cron job runs and marks that reserved seats to available again. राइट कि लेट्स से एक यूज़र है जिन्होंने 101 को इनिशिएट किया बुकिंग एंड वी मार्क इट एज अ रिजर्व्ड. नाउ फॉर 5 मिनट ये जो है रिजर्व्ड स्टेट में ही दिखाएगा, एंड वील हैव अ क्रॉन जॉब जिसका काम है जो भी एक्सपायर्ड सीट्स हैं उनको वापस से अवेलेबल लाना, राइट. सो देर इज गोइंग टू बी सम डेल्टा
कि इसके एक्सपायर्ड टाइम में एंड क्रॉन जॉब के रन में। सो जब नेक्स्ट टाइम क्रॉन जॉब चलेगा देन अगर बुकिंग कंफर्म नहीं हुई है तो इस रिजर्व सीट को वापस से अवेलेबल बनाना। सो ये जो ट्यूनिंग है इसमें हमेशा थोड़ा सा डेल्टा रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट यूजर माइट गेट सी कि सीट्स रिजर्व्ड है बट वो एक्चुअल में अवेलेबल थी। एंड ऑल्सो लेट्स से कि हमने 5 मिनट्स का टाइम एलोकेट करा यूजर को, एंड जैसे ही यूजर ने इनिशिएट किया उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में नाउ यूजर हैज डिक्लाइंड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और वो बुकिंग आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन क्रॉन जॉब कि जब वो 5 मिनट्स के बाद उस टाइम फ्रेम जो भी हमने टाइम फ्रेम एलोकेट किया है उसके बाद ही वो इस सीट को अवेलेबल बना पाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। सो बेसिकली देर इज ऑलवेज गोइंग to have a delay in unlocking basically here, right, which will lead to inefficiency particularly for high demand events mein. So that seat is basically going to be unavailable for the purchase even after expired time. So in the last approach we understand कि जो cron job है there is some inefficiency, right, कि जो भी seat reserved mark हो रहा है and now cron job has the responsibility to make that reserved seats to available अगर यूजर पेमेंट कंफर्म नहीं करता है विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम। एंड देर इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ डेल्टा, एक ट्यूनिंग डिफरेंस रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट वो जो सीट है अनअवेलेबल में रहेगा फॉर द यूजर्स टू परचेज इवन आफ्टर द टाइम हैज एक्सपायर्ड। सो नाउ व्हाट वी कैन हैव अ फॉल बैक मैकेनिज्म कि प्रॉब्लम ये है कि इवन द सीट इज एक्सपायर्ड फिर भी वो रिजर्व्ड सीट्स में है और यूजर के लिए वो अवेलेबल नहीं है परचेज के लिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मॉडिफाई आवर क्वेरी कि वो सीट्स जिनका स्टेटस अवेलेबल है और द स्टेटस इज रिजर्व्ड बट वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनका जो एक्सपायरेशन टाइम है लेट्स से कि करंट टाइम प्लस हमने 5 मिनट्स दिया था, अगर वो टाइम इज स्टिल लेस देन द करंट टाइम इट मींस सो दिस सीट इज आल्सो अवेलेबल फॉर बुकिंग। सो क्रॉन जॉब अभी भी है, बेसिकली क्रॉन जॉब जो है एक रेगुलर पीरियड इंटरवल पे वो चलेगा एंड ऑल द सीट्स विच आर इन रिजर्व्ड एंड एक्सपायर्ड स्टेटस उनको वो अवेलेबल में कन्वर्ट करेगा। बट द प्रॉब्लम वाज बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ डेल्टा, बिकॉज ऑफ दैट जो भी रिजर्व्ड सीट्स थे दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर द यूजर्स फॉर बुकिंग। सो नाउ वी हैव मॉडिफाइड आवर क्वेरी अ फॉल बैक मैकेनिज्म कि मैं उन सीट्स को भी अब अवेलेबल बोलूंगा जो कि रिजर्व्ड स्टेटस में बट जो भी टाइम फ्रेम हमने दिया था वो एक्सपायर हो चुका है। सो इसमें रियल टाइम अवेलेबिलिटी आ जाएगी विदाउट वेटिंग फॉर द क्रॉन जॉब, जो कि पहले में ड्रॉबैक था हमारा। सो यहाँ पे जो मेजर ड्रॉबैक होगा कि जो हम क्वेरी कर रहे हैं ये हम अपने डीबी पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो सीट्स अवेलेबिलिटी की क्वेरी है उसकी लेटेंसी बढ़ जाए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे हम कम कर सकते। सो वी कैन हैव इंडेक्सिंग, सो ये चीज इसका मेजर ड्रॉबैक होगा। एंड नेक्स्ट अप्रोच कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग कर सकते हैं विद अ टीटीएल इन रेडिस, राइट। सो इससे पहले जो हम अप्रोच देख रहे थे वो हम अपने डीबी पे ऑपरेशन कर रहे थे कि हम डीबी पे लॉक ले रहे हैं या हम डीबी पे स्टेटस लगा दे रहे हैं रिजर्व्ड, और क्रॉन जॉब है जो कि उस रिजर्व्ड को वापस से अवेलेबल बना रहा है अगर कंफर्म नहीं हुई है बुकिंग तो। सो वहाँ पे इटसेल्फ एबिलिटी नहीं थी कि हम कोई टीटीएल सेट कर दे एंड आफ्टर दैट वो एक्सपायर्ड हो जाए या वो जो भी चेंजेस है वो रोल बैक हो जाए। सो इन रेडिस लॉकिंग वी कैन डिफाइन अ टीटीएल, उसके बाद वो इटसेल्फ इरेज हो जाता है। सो ये जो है काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होता है एंड लो लेटेंसी होता है एंड अवॉइड्स द डीबी लेवल लॉकिंग एज वेल एज क्वायरिंग ऑन डीबी, तो काफ़ी लो लेटेंसी हो गया ये चीज़, राइट। ऑटो क्लीनअप भी आ गया इसके अंदर, जो कि हम खुद अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे थे या डीबी पे क्वेरी कर रहे थे वो सब हट गया इसमें। सो मेजर ड्रॉबैक इज कि रेडिस कैशे की डिपेंडेंसी आ गया या कोई भी उसके जैसा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, राइट। एंड वी ऑल्सो नीड टू हैंडल द रेस कंडीशन कि ऐसा ना हो कि कहीं लॉक जो है लॉस्ट हो जाए बिफोर द बुकिंग कन्फर्म्ड। सो बेसिकली हम इस रेडिस लॉकिंग मैकेनिज्म में corresponding to a seat we only have two status, either the seat is available or booked। हम क्या कर रहे हैं, corresponding to a seat we have a lock, we are taking lock at the redis level and we are setting a TTL and this provides a capability कि within that time frame अगर बुकिंग नहीं होती है तो it will auto expire that key, that lock। सो इसमें हमने डीवी लेवल पे कुछ भी या कोई लॉजिक नहीं लिखा है टू चेक, सो इट इज़ वेरी फास्ट, काफ़ी लो लेटेंसी है इसकी। सो दैट्स वाई इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है कंपैरेटिव जो भी अप्रोच हमने डिस्कस करा है।
So now let's deep dive कि how we are going to scale our system or application to support millions of concurrent users request during the popular show. So basically कई movies ऐसे रिलीज होती है कि जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होती है विद इन अ वेरी मिनिमल टाइम पूरी की पूरी हाउसफुल हो जाती है. सो एट दैट टाइम यू नो कि हम कोई ऐसा मूवी रिलीज कर रहे हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा हाइप है. सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी large number of requests. So how we are going to scale our system to make the system available to the users. So इसका बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम इसका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मल्टीपल सिस्टम्स ले लेते हैं एंड काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स है एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स टू मल्टीपल सर्वर्स काइंड ऑफ राइट. So we'll have the load balancing, what we can say. So we'll have the load balancing which will be responsible for distributing the incoming traffics across all the multiple servers. कि एक ही सर्वर पे सारा का सारा ओवरलोड ना आ जाए. We'll have the multiple servers. We'll do the horizontal scaling. We'll have the multiple servers and load balancing is responsible for distributing that traffic. As well as we'll have the stateless service. So basically no session is stored on server. So अगर stateless नहीं होती तो प्रॉब्लम ये हो जाती है corresponding to that user. Basically अगर एप्लीकेशन ने सेशन स्टोर कर लिया है corresponding to a user, सो कल को नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज़र अगर फिर से रिक्वेस्ट मारेगा तो वो सेम ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होती है बार बार, राइट. सो वी शुड हैव स्टेटलेस सर्विसेज. एंड नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम कैशिंग कर सकते हैं अपने सर्विस में कि सारे की सारे रिक्वेस्ट डीबी हिट्स ना करें. हम जो भी फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्सेज है वो हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और वहीं से रिटर्न कर लेंगे. हम और क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल रेप्लिकाज ऑफ आवर डाटाबेस क्योंकि वी नो मोस्टली जो रिक्वेस्ट आने वाली है वो रीड की आने वाली है. सर्च क्वेरीज होगी यूजर के साइड में सीट अवेलेबल है या इस ये कौन कौन सी शो है, इस सिटी में कौन सी शो है, राइट. सो टू टैकल दैट वी कैन हैव मल्टीपल रीड रेप्लिकाज ऑफ आवर डाटाबेस. एंड नेक्स्ट वी कैन से कि वी कैन ऑल्सो हैव द रेट लिमिटिंग ताकि कोई अब्यूज ना कर सके हमारे सिस्टम को. एंड वी कैन ऑल्सो हैव CDN फॉर द स्टैटिक कंटेंट जो भी इमेज फाइल या वीडियो फाइल वगैरह के लिए ताकि यूजर जर्नी काफ़ी स्मूथ हो सके. सो वी कैन ऑल्सो यूज द CDN. So now let's understand that how we are going to optimize this search capability in our application because I believe that is a very a key feature कि जो search की लेटेंसी और सर्च एपीआई की वो बहुत ही मिनिमल हो एक यूज़र के लिए. तो अगर हमें कोई भी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करना हो तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है कि हम पार्टीशनिंग कर लेते हैं डाटा का, इंडेक्सिंग कर लेते हैं, शार्डिंग कर लेते हैं, रीजनल वाइज डाटा को सेपरेट कर लेते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल रीड रेप्लिकाज. ये तरीके हैं राइट टू ऑप्टिमाइज दिस सर्च क्वेरी. सो वी कैन हैव द इंडेक्सिंग जो भी यूजर सर्च कर रहा है बेस्ड ऑन सिटी, लैंग्वेज या मूवी थिएटर नेम्स पे. सो वी कैन हैव इंडेक्सिंग विच कैन एनहांस द सर्च ऑन आवर एप्लीकेशन. एंड इन द क्वेरी इटसेल्फ वी शुड बी अवेयर कि कोई भी जो क्वेरी चल रही हो हमारे डीबी पे शुड हैव प्रॉपर लाइक वेयर कंडीशंस विद अ लिमिट. ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा टेबल स्कैन चल रहा हो तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी हमारे लिए. एंड वी कैन ऑल्सो यूज द एक्सप्लेन टू ऑप्टिमाइज द क्वेरी. सो बेसिकली अगर आप कोई भी क्वेरी को एक्सप्लेन लगा के एनालाइज करोगे सो यूल गेट टू नो कि कौन कौन से लाइक टेबल स्कैन हो रहे हैं, कौन कौन से टेबल के बीच में ज्वाइन है, कौन कौन सा टेबल एक्सेस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है. एंड जो भी आपने इंडेक्सिंग करी है वो क्वेरी इंडेक्सिंग पे चल रही है या नहीं चल रही है. सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स. उसको देख करके यू कैन ऑप्टिमाइज द क्वेरी. Next, we can use the Elasticsearch for the searching capability, which handles the large scale fuzzy logic as well the support. And ये काफ़ी fast होता है comparative हम अपने DB पे query करें. And it also supports the fuzzy logic कि Taylor Swift में यहाँ पे spelling या कुछ mistake होता है. And it also autocomplete prefix search. So we can use the Elasticsearch to enhance our search capabilities of application. But major challenge would be कि यही extra cost आ जाएगा Elasticsearch का. एंड वी हैव टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी बिटवीन डीबी एंड इलास्टिक सर्च. जो भी हम मूवी रिलेटेड अपडेट कर रहे हैं या शो रिलेटेड इट शुड बी consistent between the DB and Elasticsearch. So next we can use the caching to store all the recent queries, right? And जो भी अभी recent में हो रहा है and it can reduce a lot of like request hitting to DB. And next we can have the autocomplete or auto suggestion related feature. So this will going to reduce the backend calls कि अगर हम like let's say कि यूजर ने INCP टाइप करा, we autocomplete ऑप्शन दे रहे हैं कि इंसेप्शन. अदरवाइज यूजर क्या होता है INCP डाल रहा है, एंटर मार दिया या रॉन्ग स्पेलिंग के साथ डाल दिया. सो जो वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके बैकएंड पे जा रही है विद द रॉन्ग इनपुट. सो इफ वी हैव
ऑन द यूआई लेवल ऑटो कंप्लीट या सर्च सजेशन रिलेटेड कि जो भी वो टाइप कर रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, और बेसिकली ऑल जो जो भी रिक्वेस्ट जा रहे हैं आपके बैकएंड पे विद करेक्ट इनपुट्स जा रहे हैं वो, एंड इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है. So during big movie release, we have large number of users who browse and book tickets at the same time. So here, if we see, we have two types of load. Read load, where people are reading the data, browsing movies, checking show time, viewing the available seats. And write loads, people are booking seats, making payments, canceling the tickets. So if both the operations reads and writes goes to the same database, the system may become slow. Read will block the write operation and write will slow down the read operation. So the core idea is that we'll have separate system for two logical parts, for the read path and write path. So for the read path, we want our system fast and scalable कि जब भी यूजर जो है कोई क्वेरी कर रहा है, so the search service और discovery service की latency कम हो. So we can use the read replicas, copies the data from main database to make read fast. And we can use cache to store the popular data like movie list or seat layout. And we can use CDN for static files like images, posters, and trailers fast loading. So whenever a user search for a movie in the search or discovery service, it will load from the cache or read replica. So the main DB will stay free for the important booking rights. And in the right path, we want our system to be safe and consistent. So we want to handle the bookings, payments with accuracy, no double seat booking. So we can have one master database to handle all the rights. So where the booking service will write all the bookings to make our system consistent. And each booking or payment runs in a transaction, which means either that will succeed or nothing changes. So when a user is booking a seat, system will checks and locks that seat in the master database so that no other user can book the same seat at that moment. So this hybrid approach ensures the fast experience for read operation and accuracy and trust for critical operations जो write operations है हमारे system में. So this is a very standard situation where we can understand the CAP theorem. So CAP theorem says that in a distributed system, we can only guarantee 2 out of 3 properties. So we have 3 properties of distributed system, consistency, availability, and partition tolerance. So it says कि at a moment we can only guarantee 2 property. So in a distributed system, partition always can happen. So real systems must choose between the consistency and availability for any operation. So here in our situation, we just understood that we have two kind of operations, search and view, where we want our system to be AP system. कि system should be highly available and partition tolerant. कि user जब भी query करे to search the movie or check the seat availability, so we want our system to be available. And here we don't want strict consistency, that small stale data is acceptable here. So here in this scenario, we want availability and partition tolerance property to have in the system. And to make the system more available for read operations, we can have read replicas of our database so that it does not interfere with the write operation in master database. We can use cache, Redis or CDN for caching the data and make our system more faster. So here we are lacking the consistency property in the system, so we might return some stale output to the user. So to maintain or improve the consistency, so we can create a job which periodically syncs from the main DB. कि main DB से we can update our read replica, Redis, CDN, or we can use the CDC, change data capture. And in booking path, we want our system to be in consistent state. So we want our system to be consistent and partition tolerant. So booking करते समय अगर हमारा system consistent नहीं है, so we'll lose the trust of the customer and they'll not use our system. Booking is a critical transaction
two users can't book the same seat. So system must guarantee strong consistency even if it has to reject or delay the request during the partition. We want our system to be accurate. Booking service writes only to master database and may lock the seat records to ensure the atomicity ताकि double booking ना हो same seat पे. So if there's a network partition, system prefers to temporarily reject the booking rather than risk the duplicate seat booking. So here, if we want our system in more consistent state, then we may reduce the availability of the system. So some bookings may fail or retry. So that's what the CAP theorem explains. कि in a distributed system, partition tolerance तो होगा. So now if you want your system to be available, then आपकी consistency नहीं रहेगी. And you want your system to be in consistent state, highly consistent, तो availability नहीं रहेगी आपके पास. So to make booking system more consistent, we can use the SQL based database, MySQL or Postgre, which provides the strong consistency. We can have master node to perform all the write operation, and to make the booking process, booking system more reliable, we can use the async flow, Kafka or SQS. So corresponding to every seat in a show, we can have multiple states available, logged or reserved, or it's booked. So in the ER diagram, entity relationship diagram, we understood we can have the seat status in two tables, show seat map, or in booking entry as well. So in booking entry, when the user initiates, we also have the seats कि यूजर ने कौन कौन सी सीट पे बुकिंग इनिशिएट किया है and the status of booking. So we can store the status of seat in these two tables. And now let's understand if we store the seat status in this seat map table, and here if the user gives the request कि मुझे S1 और S2 बुक करना है corresponding to a show, so this query becomes fast as we can directly check the availability quickly in this table कि ये जो सीट है अवेलेबल है या नहीं है. बट इट कैन मेक आवर सिस्टम इन इनकंसिस्टेंट स्टेट कि लेट्स से कि बुकिंग एंट्री तो क्रिएट हो गया कि यूजर ने S1 और S2 के लिए इनिशिएट किया, तो बुकिंग एंट्री वी क्रिएटेड बट द सिस्टम फेल्स टू अपडेट द सीट स्टेटस कि ये जो सीट है S1 और S2 सीट मैप में ये बुक्ड है. So now another user can initiate the booking on the same seat, and if we say to check the availability of a seat will depend on the booking entity, booking table से हम अगर fetch करें कि ये जो seat है S1 और S2 available है या नहीं और it's already booked, then जो query है to check the availability वो काफी slow हो जाएगी. So here the advantage is the system will be more consistent because booking records जो है that is the source of truth कि अगर booking create हो गया उस seat पे it means कि वो जो seat है available नहीं है, और अगर बुकिंग क्रिएटेड नहीं है इट मींस दैट सीट इज अवेलेबल. बट टू चेक द अवेलेबिलिटी हमें बार बार ये बुकिंग टेबल क्वेरी करना होगा विच कॉज द क्वेरी स्लो. सो हियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्क्रीन वी हैव सीट मैप जो कि स्टैटिक सीट मैप है, एंड एडमिन कैन मॉडिफाई इट कि क्या सीट लेआउट होने वाला है, कितने सीट जो है किस टीयर में है, एंड दे कैन मॉडिफाई एंड अपडेट इट. And corresponding to this screen we can have multiple shows, and इस शो के corresponding हमारे पास रियल सीट मैप है कि इस स्क्रीन पे जो शो लगा है उसका डायनेमिक रियल टाइम में क्या सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस है. एंड वी कैन ऑल्सो डिराइव द सीट अवेलेबिलिटी और स्टेटस फ्रॉम द बुकिंग टेबल. सो हेयर ऑल्सो वी हैव कि इस शो के corresponding यूजर ने कौन कौन से सीट बुक किए हैं या बुकिंग इनिशिएट किया है. सो यूजर जैसे ही बुकिंग इनिशिएट करता है तो हम बुकिंग टेबल में एंट्री क्रिएट करते हैं कि इस शो में यूजर इस सीट को जो है बुक कर रहा है. तो जैसे ही इनिशिएट होगा तो वो इन प्रोग्रेस स्टेट में हो जाएगा एंट्री, एंड पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वो कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा इसका. सो फ्रॉम बुकिंग टेबल इटसेल्फ वी कैन डिराइव दिस सीट अवेलेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ शो आईडी. वी कैन डायरेक्टली चेक कि कौन कौन सी सीट है जो यहाँ पे बुक है
या इन प्रोग्रेस स्टेट में है, तो इस शो के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन डिराइव कि कौन कौन से सीट अभी अवेलेबल है फॉर बुकिंग. सो बुकिंग टेबल इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ. सो बाय डिराइविंग द सीट अवेलेबिलिटी फ्रॉम बुकिंग टेबल, सो दिस मेक्स आवर सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट. बट जो सर्च क्वेरी है हमारी टू चेक द सीट अवेलेबिलिटी, उसकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बार बार ये बुकिंग टेबल में क्वेरी कर रहे हैं टू चेक द सीट अवेलेबिलिटी. एंड इफ वी डिराइव द सीट स्टेटस और अवेलेबिलिटी फ्रॉम द शो सीट मैप, तो ये काफी फास्ट हो जाएगा. जो लुकअप है, जो सर्च क्वेरी की लेटेंसी है, वो कम हो जाएगी. बट जो हमारा सिस्टम है, इट कैन बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट. जब यूजर इनिशिएट करेगा बुकिंग, सो फर्स्ट विल टेक द लॉक. सो कैशे में जो है हम लॉक ले लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सीट, एंड देन विल क्रिएट द बुकिंग एंटिटी कि इस यूजर ने इस शो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सीट्स जो है बुकिंग इनिशिएट की है. एंड देन विल अपडेट द सीट स्टेटस इन दिस शो सीट मैप कि इस शो आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सीट जो है बुक हो गई है. बट व्हाट इफ कि बुकिंग एंट्री तो क्रिएट हो गया, बट आफ्टर दैट ये जो स्टेटस अपडेट करना था, ये सिस्टम फेल हो जाए, ये अपडेट ना हो. सो एट दैट मोमेंट वी आर फेचिंग दिस सीट अवेलेबिलिटी और स्टेटस फ्रॉम दिस टेबल. तो जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग एंट्री तो उस सीट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिएटेड है. सो ड्यूरिंग द पीक लोड विल हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हु आर चेकिंग दिस सीट मैप एवरी सेकेंड कि इस शो के अंदर कौन सा सीट मैप कौन से सीट खाली है, कौन सी बुक हो गई है. सो इफ वी डिपेंड ओनली ऑन द बुकिंग टेबल to check the availability, so our database becomes the bottleneck as every read query is expensive, क्योंकि हमें पूरे टेबल पे क्वेरी करना पड़ेगा. And if we depend on this seat map table to check the seat availability, it might not reflect the true state. So to solve that problem, we'll have the two-layer design. So here the source of truth will always be the booking table, क्योंकि वो जो है कंसिस्टेंट स्टेट में रखेगा हमारे सिस्टम को कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सीट अगर बुकिंग एंट्री क्रिएटेड है, इट मीन्स दैट सीट इज नॉट अवेलेबल. एंड इफ वी डू नॉट हैव एनी बुकिंग एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट सीट, इट मीन्स दैट सीट इज अवेलेबल. So booking table is the true and consistent record of seats actually booked. So the booking process is AC transaction in nature, which makes it true and consistent record of seats actually booked. So as we are saying that we'll take the booking table as the source of truth to check the availability, but इससे जो हमारी read query है वो काफी slow हो जाएगा. So to resolve that problem, to make our system more available, so we'll use the in-memory store cache to store the seat availability corresponding to a show. So corresponding to a show, we can have all the available seats. तो जब भी यूजर फेच करेगा कोई डाटा, will directly return it from the cache to make our system more available. and जब यूजर जैसे ही बुकिंग इनिशिएट करेगा, will update it asynchronously from the booking events. So we'll have the event driven syncing. When the user initiate the booking, when it succeeds, so we'll create an event and it will update the cache. So by this way our system will be in consistent state, and we can have the Redis locking to prevent the double booking. So जो हम कैशे में डाटा स्टोर कर रहे हैं, it's not the source of truth, it's only derived from the booking data. बुकिंग रिकॉर्ड से हमने उसको डिराइव किया है. सो अगर Redis रीस्टार्ट या मेमोरी लॉस हो जाता है, सो हमारे पास बुकिंग रिकॉर्ड तो अभी भी है. सो विल रीबिल्ड द कैशे. सो विल हैव अ रीबिल्डर सर्विस which scans the booking table for all the active shows and recomputes the seat availability per show and writes back to the Redis again. And cache rebuild हो जाएगा automatically within a minute, and it will be available for serving the bookings instantly. Here the availability may be temporarily slower while warming, but the system will never be in inconsistent state. So now let's see the APIs required in the system. So first we have for the user service, for user authentication, login, register, and to fetch all the bookings of the user. Next we have APIs for location and movie browsing. So we can check by city. This for fetching the movies in this city. So in the response we'll get the list of movie details. And here this API is for fetching the theaters in the city. So here we'll get the list of theaters. And this API
is for fetching the theaters corresponding to a city and movie कि ये movie ID इस city में कौन कौन से theater पे है. So we'll get a list of theater with the available show time details. Next is for show timings and seat availability. So this API is for fetching the shows for a movie and theater. So here we'll get a list of show for that movie in the theater. And then next API is to fetch the seat availability corresponding to a show. So here we'll get list of seat with the status. And then we have API for seat selection and booking. So this API is for checking the seat status corresponding to a show. So here we'll get the status for the given seat. API for blocking the seat corresponding to a show, and this API is for fetching the remaining time जो block हमने initiate किया था उसका. And next we have API for initiating the booking. So in response we'll get the booking ID, ticket details and payment status. And next we have API for payments. So first API is for initiating the payment. So here we'll get the user ID and ये user किस booking के corresponding payment initiate कर रहा है, right? In response we'll get the payment ID. And next API to verify the payment status. And next we have API for booking management, API to fetch the booking details, and next we have API to cancel the booking.